चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टोटोमरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये समझते हैं कि टोटोमरिज्म होता किसमें है, उसको समझने की जरूरत है। तो आप लिखिए, टोटोमरिज्म आइसोमर्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमर्स which is found in carbonyl compounds, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड्स with at least 1 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी कंस्ट्रेंट है, ध्यान से उसको देख लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स, और वो कार्बोनिल कंपाउंड स्पेशली जिनमें क्या होते हैं, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वहां पर आपको टोटोमरिज्म देखने को मिलेगा। क्लियर होता है सब लोगों को? अब सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है जरा देखिए। सो फाइनली यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड क्या आता है, जरा ध्यान से उसको देखिए। मैं लिख देता हूं, बहुत लोगों को तो पता होगा। कार्बोनिल कंपाउंड का सेंस है जिसमें क्या पाया जाए, इस तरह का आपके पास फंक्शन ग्रुप हो। जैसे कि ये फंक्शन ग्रुप किस में होता है, ये या तो होता है एल्डिहाइड्स में होता है कि नहीं होता, या फिर ये होता है कीटोन्स में। क्लियर हो गया सब लोगों को? लेकिन यहां पर कंस्ट्रेंट सिर्फ इतनी नहीं है, ये ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट एक प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपको टोटोमरिज्म देखने को मिलेगा। क्लियर होता है सब लोगों को? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे खास बात पता है क्या है यहां पर, ये एक ऐसा आइसोमरिज्म है जो कि डायनामिक टाइप का आइसोमरिज्म है। डायनामिक टाइप का आइसोमरिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आइसोमरिज्म है। अब इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि यहां पर एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, यहां पर ये दोनों के दोनों जो आइसोमर होते हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर या तो ये एल्डिहाइड या कीटोन में पाया जाएगा जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं, एसिटिक, ठीक है यहां पर एसिटिक एल्डिहाइड का ले सकते हैं, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड का। तो यहां पर एसिड एल्डिहाइड लिया, ये देखिए CH3, उसके बाद CO और यहां पर H, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। सो फाइनली जरा ध्यान से इसको देखिए, एसिड एल्डिहाइड में यहां पर ये तो रहा वो ग्रुप जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, कार्बोनिल ग्रुप। अब देखिए, इस ग्रुप के बिल्कुल पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इनको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3। इसको नहीं बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कई लोगों को मालूम नहीं पड़ता अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो, हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप, उसके पड़ोस में जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है, इस तरफ तो कार्बन है ही नहीं। क्लियर हो गया? सो उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच हैं उनको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और यहां पर उनकी संख्या 3 है। क्लियर हो गया? अब मजे की बात, ये जो आपके पास एसिड एल्डिहाइड है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में किसके साथ रहेगा, विनाइल अल्कोहल के साथ, विनाइल अल्कोहल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से उसको देखिए। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनॉल, यानी कि एल्डिहाइड एंड विनाइल अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड एंड विनाइल अल्कोहल आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, और इसको हम लोग टोटोमरिज्म भी कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, और ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कहां पे पढ़े थे आपने? फंक्शन आइसोमराइजेशन के अंदर, फंक्शन ग्रुप आइसोमराइजेशन के अंदर, ठीक है। यही सेम एग्जांपल आप टोटोमरिज्म में भी ले सकते हैं। मजे की बात देखिए जरा ध्यान से, यहां पर यानी कि CH3 CHO, और यहां पर इक्विलिब्रियम का साइन है, और यहां पर विनाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन OH। आप जरा ध्यान से चेक करिए, ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे, टोटोमरिज्म शो करेंगे। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 1 ऑक्सीजन। चेक कर लो दोनों के अंदर। और ये फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, लेकिन ये टोटोमरिज्म भी शो करते हैं। और मजे की बात है, डायनामिक क्यों है? डायनामिक का मतलब अगर गलती से या किसी सिचुएशन की वजह से अगर आप में से इनमें से कोई एक चीज आपने आउट कर दी बीकर में से, तो ऑटोमेटिकली क्या, मान लीजिए इसको आपने हटा दिया, तो ये उसको दोबारा बना देगा उतना ही, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इसलिए इसको डायनामिक आइसोमराइजेशन भी कहते हैं। मतलब ऐसा इंटर कन्वर्जन किसी और आइसोमराइजेशन में पॉसिबल नहीं था। क्लियर होता है? लेकिन टोटोमरिज्म में खास बात यह है कि स्पेशल तरह का आइसोमराइजेशन है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, और ये एक दूसरे की क्वांटिटी को मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम पे। क्लियर हो गया? अगर आपने गलती से इसको कम कर दिया तो ये और बना देगा, अगर गलती से इसको कम कर दिया तो वो और बना देगा। क्लियर हो गया? सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड। अब ये क्यों होता है उसका जवाब मैं आपको मैकेनिज्म में दूंगा, लेकिन यहां पर एसिड एल्डिहाइड विनाइल अल्कोहल के साथ टोटोमरिज्म शो करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होएगा, और ये इंटर कन्वर्टेबल है। खास बात पर और गौर कर लेते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल है तो सेकंड एग्जांपल और दे देता हूं। ये एल्डिहाइड है तो कीटोन में भी पाया जाएगा, तो CH3
C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको कीटोन बोलते हैं। ये भी इनॉल, इसको इनॉल भी कहते हैं बाय द वे। इनॉल का मतलब क्या होता है? इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड और ओल का मतलब हो गया OH ग्रुप। एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप हो उसको हम लोग इनॉल कहते हैं। सो विनाइल अल्कोहल को हम लोग इनॉल भी कहते हैं। अब यहां पर भी ये जो आपके पास कीटोन दिखाई दे रहा है ये भी इनॉल फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इनॉल स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम। यहां पर कैसे बनाओगे इनॉल स्टेट को? यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, ये देखिए ये तो आपके पास वो वाला ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। क्लियर हो गया? सो कोई भी एटलीस्ट एक होना चाहिए, इसके पास तो 6 हैं, तो ये टोटोमरिज्म शो करेगा। और ये कैसे करेगा? इनोल फॉर्म कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, ध्यान से उसको देखिए। यहां पर डबल का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। क्लियर होता है? अब ये कैसे होता है मैं आपको मैकेनिज्म से समझाऊंगा। और O की जगह OH ग्रुप, और यहां से आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर CH2, मतलब सेम है। यहां पर एक हाइड्रोजन हटके इसके साथ चला गया और ये बॉन्ड टूट गया है और वहां पर इनोल फॉर्म पैदा हो गई है। नाउ दिस इज इनॉल। वाई दिस इज इनॉल? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी है। क्लियर हो गया? और मजे की बात, कीटोन एंड इनॉल आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, टोटोमरिज्म शो करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए रिक्वायरमेंट है आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि CO ग्रुप होना चाहिए, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तब ये शो करेगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात है ये डायनेमिक होता है, यानी कि इंटर कन्वर्टिबल है। अगर आपने इसको गायब किया तो वापस से उसको फॉर्म कर लेगा और इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। ये पहली तरह का डायनेमिक आइसोमराइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग टोटोमरिज्म कहते हैं। अब ये कैसे होता है उसकी मैकेनिज्म मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन कुछ खास चीजें थी जो मैंने आप पे यहां पर डिस्कस करी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब ये होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। क्लियर है? सो मैकेनिज्म से आप आसानी से किसी का भी एल्डिहाइड या कीटोन का क्या बना पाओगे? इनॉल फॉर्म बना पाओगे। सबको समझ में आ गया? सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैकेनिज्म देखते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग टोटोमरिज्म के पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं, और इस मैकेनिज्म को समझने के बाद आप किसी भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन हो उसके इनॉल फॉर्म को आसानी से बना पाएंगे। और ये मैकेनिज्म आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा मदद करेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर, जब हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस करेंगे और उसके अंदर मैकेनिज्म जब करेंगे तो टोटोमरिज्म सीधे लिखेंगे, वहां आपको आइडिया लग जाएगा कि टोटोमरिज्म कैसे शो होता है। सबको समझ में आ गया? तो ध्यान से उसको देखिए। टोटोमरिज्म के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट एक प्रेजेंट हो। तो कोई भी ले लीजिए। सपोज कीजिए कि हम यहां पर कीटोन लेते हैं, ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH2, ठीक है, ये COO CH3, ठीक है। हमको कोई एक हाइड्रोजन देखना है तो ये हमारा टारगेटेड हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके पास अल्फा कार्बन ये भी, अल्फा कार्बन ये भी, आप कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात क्या होती है पता है? अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं नेचर में। अब बड़े ध्यान से समझेगा, ये जो टोटोमरिज्म होता है ना वो किसकी प्रेजेंस में होता है पता है आपको? मैं यहां पर कंपाउंड बनाऊंगा, वो टोटोमरिज्म होता है बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। बेसिक मीडियम वहां पर जरूर अवेलेबल होगा, ठीक है। सो यहां पर बेसिक मीडियम मैंने डाला, और बेसिक मीडियम आपको क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। अब ये जो OH माइनस आयन है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? बेस हमेशा किसको? H प्लस को अट्रैक्ट करता है, और अल्फा हाइड्रोजन को निकालना बड़ा आसान होता है, इसीलिए ये हमारा जो टारगेटेड हाइड्रोजन है इसकी तरफ जाएगा। अब वो किसी को भी कर सकता है, यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, आप चाहे किसको कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने इसको चुना। अब ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ध्यान से उसको देखिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको कर रहा है डोनेट, और यहां पर क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या है? अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे। सबको समझ में आया? अब आप देखिए किस तरफ चल दिए। आप यहां पर ये देखिए CH2, और यहां पर आ गया नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गए हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके बाद CH3। सबको दिखाई दे रहा है? और यहां पर देखिए OH माइनस ने इस H प्लस को साथ में ले लिया, और यहां पर H2O निकला है जी बाहर। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर आसानी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, रेजोनेंस शो हो सकता है। अब होगा कुछ यूं कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है, खींचेगा। तो हमारे पास देखिए कैसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ध्यान से उसको देखिए। तो यहां पर बन गया CH2 डबल बॉन्ड,
और यहां पर क्या बन गया, C सिंगल बॉन्ड O पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और CH3। देखिए ये अच्छी बात भी है, दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज यहां पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया। सो एज कंपेयर टू दिस यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया। सो यहां से यहां पर शिफ्टिंग हो गई। अब तो हम बहुत ही पास है ना, यहां से इनोल फॉर्म बनाया जा सकता है। अब यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिए, अब यहां पर पानी तो पहले से ही प्रेजेंट है, अब यही पानी की सहायता आपको लेनी है। पानी में होता है, सबको पता है, HNOH। क्लियर है। सो यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस जैसे आप कराओगे तो यहां पर क्या इस नेगेटिव को क्या मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव पार्ट मिल जाएगा और आपका यहां पर क्या फॉर्म हो गया, इनोल फॉर्म यहां पर बन चुका है। चेक कीजिए, ये देखिए, यस और नो। क्लियर होता है। सो ये इनोल फॉर्म बन गया। मजे की बात, ये H+ तो चला गया उसके साथ और OH- फिर से क्या कर रहा है, किसी दूसरी यूनिट को अटैक कर रहा है। तो यहां पर देखिए आसानी से कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज योर इनोल फॉर्म। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड इनोल, क्योंकि इन मतलब डबल बॉन्ड एंड ओल मतलब यहां पर अल्कोहल प्रेजेंट है। अब देखिए इतना सिंपल सा मैकेनिज्म है, यहां पर बस बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक मीडियम में OH- आएगा जो इस H+ को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएंगे। कई बार किसी बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि सीधे दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करा देते हैं और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कई बुक्स में ऐसा लिखा है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे बताने का तरीका है। यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, यहां पर C, यहां पर CH3 और यहां पर इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया माइनस, आप सीधे इस तरफ पहुंच गए। क्लियर होता है। लेकिन अच्छा है कि आप ढंग से समझें इस चीज को, वो ज्यादा अच्छा है कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, यानी कि आप यहां से सीधे भी जा सकते थे। कैसे, नाउ लुक एट इट, ये सीधे दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप सीधे जंप कर गए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराओ, H+ चला जाएगा इसके साथ, OH- दूसरी यूनिट को अटैक करने चला जाएगा। ये सिंपल सा मैकेनिज्म टोटोमरिज्म के पीछे है। क्लियर हो गया। आप किसी को भी फॉलो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से चलोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप इस तरह से भी कई जगह पे जाता हुआ देखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिहाइंड द सीन है, ये टोटोमरिज्म के पीछे का मैकेनिज्म है। और यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट क्यों है। और आप ध्यान रखिए, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है। क्लियर हो गया। सो इसके लिए रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई। और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन से इनोल बने। अगर आपके पास इनोल फॉर्म है तो वो भी क्या कर सकती है, बिहाइंड द सीन यहां पर कीटोन और एल्डिहाइड को क्या कर सकती है, इक्विलिब्रियम में डेवलप कर सकती है, जनरेट कर सकती है। मतलब इनोल होगा तो वो कीटोन बना सकता है। क्लियर हो गया। वो एल्डिहाइड डिपेंड करता है कि इनोल कैसा है, तो वो कीटोन या एल्डिहाइड बना सकता है। और एल्डिहाइड या कीटोन हुआ तो वो इनोल फॉर्म बना सकती है और ये आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा जो कीटोन फॉर्म होती है, कीटोन या फिर एल्डिहाइड फॉर्म, याद रखिएगा, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है, एज कंपेयर टू, ठीक है, इनोल फॉर्म। कई बार ये सवाल पूछा गया है, इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या फिर एल्डिहाइड है कीटोन, तो यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन टू ऑक्सीजन। ये देखिए यहां पर डबल बॉन्ड कहां है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड में है, समझ में आता है सबको। नाउ दिस इज कार्बोनिल, ये कार्बोनिल कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है किस किस के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जबकि यहां पर इनोल फॉर्म में जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन टू कार्बन है। इस चीज को चेक करिए, ये इनोल फॉर्म में है। क्लियर होता है। देखिए आपने जो इनोल फॉर्म बनाया उसमें डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन है, मतलब दो कार्बन के बीच में, और दो कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज कंपेयर टू दिस। ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। सो फाइनली ये चीजें काफी ज्यादा मायने रखती है और उन पे सीधे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैंने टोटोमेरिज्म के लिए अलग वीडियो बना दिया। आई होप आप लोगों को टोटोमेरिज्म अभी क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसमें कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल, एल्डिहाइड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दी। क्लियर होता है। सो इसको टोटोमेरिज्म कहते हैं। ये स्पेशल तरह का आपके पास आइसोमेरिज्म है जो डायनामिक नेचर का है, मतलब इंटर कन्वर्टिबल होते हैं ये दोनों के दोनों। क्लियर होता है। इसमें जनरली कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू
इनॉल। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, वो डिपेंड करता है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन पैदा हो जाए तो इनॉल फॉर्म भी स्टेबल होती है, तो वो अलग होते हैं। उसके लिए मैं कभी आगे जब हम बढ़ेंगे, जब हम एल्डिहाइड कीटोन की तरफ चलेंगे या ना अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे, तो शायद उसमें कोई एग्जांपल आ जाए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, समझ में आता है। लेकिन 99% केसेस में कीटोन और एल्डिहाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू इनॉल। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। सो फाइनली गाइस यहां पर हमारा स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म खत्म हो गया। अब हमको कहां जाना है? स्टीरियो आइसोमरिज्म की तरफ। टिल देन आप अच्छे से इसकी यहां पर क्या करो, प्रैक्टिस करो, कॉपी में ध्यान से लिखते रहो, और ये सारी चीजें आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगी, इसीलिए करवा रहा हूं। समझ में आ रहा है? उसको ध्यान से कर लो, नहीं तो बाद में क्या होगा, वहां पर कोई ऐसा वर्ड बोलूंगा तब आपके वीडियो नहीं देखे हुए होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए इनको ध्यान से देखो, इन वीडियोस को शेयर करो उन बच्चों को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब आप अगर एबल है, आपको लग रहा है कि हमें ज्यादा मदद मिल रही है इस चैनल से, तो आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस चैनल के साथ कर सकते हैं। आप मेडिजी केमिस्ट्री चैनल को डोनेट कर सकते हैं, ये आप ही का है। आप यहां पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भविष्य के डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। सो अगर आप चाहें तो आप इसको कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ताकि आपके जूनियर्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो हमें स्ट्रेंथन करने के लिए यू कैन डोनेट, और डोनेट आप पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, और हमारा जो अकाउंट नंबर है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आप दोनों में से कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। पेटीएम और अकाउंट नंबर का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी सेक्शन में डाल दिया, आप एक बार जाके देखिए। नहीं हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू, या फिर मेरी टीम से कोई मेंबर आपकी हेल्प कर देगा। सो चलिए गाइस, अगर आप एबल है तभी करिएगा, जबरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।